ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इस बार अल नीनो भारत का मॉनसून बिगाड़ पाएगा? क्या 2027 में सूखे का खतरा सच में मंडरा रहा है या फिर मौसम वैज्ञानिकों के नए संकेत भारत के लिए राहत की खबर है? भारत में मॉनसून को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंता जता रहे थे कि 2026 के आखिर तक एक मजबूत अल नीनो बन सकता है जो 2027 तक असर दिखाएगा। डर ये था कि इसका सीधा असर भारत के मॉनसून पर पड़ सकता है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात उतने खतरनाक नहीं दिख रहे हैं जितने पहले माने जा रहे थे। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों ने पुराने बड़े अल नीनो पैटर्न का अध्ययन किया है और उसमें एक बहुत अहम बातें सामने आई हैं। इतिहास बताता है कि बड़े अल नीनो इवेंट्स आमतौर पर साल के आखिर में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन भारत में मॉनसून आने से पहले ही कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि अब 2027 के मॉनसून को लेकर चिंता कुछ कम हुई है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये अल नीनो होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना अल नीनो कहलाता है। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है, वेदर पर पड़ता है। भारत में जब अल नीनो मजबूत होता है तब अक्सर बारिश कम होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि किसान से लेकर सरकार तक सबकी नजर इस सिस्टम पर रहती है। अब बात करते हैं उस पैटर्न की जिसने मौसम वैज्ञानिकों को राहत दी है। 1997 से 1998 का अल नीनो इतिहास के सबसे ताकतवर अल नीनो में गिना जाता है। उस दौरान समुद्र का तापमान लगातार बढ़ता गया और साल के आखिर तक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही अगला मॉनसून करीब आया, यह सिस्टम तेजी से कमजोर होने लगा और आखिर में ला नीना की स्थिति बनने लगी। ठीक ऐसा ही 2015 और 16 में भी देखने को मिला। उस समय भी अल नीनो ने काफी ताकत दिखाई थी। समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ा, लेकिन भारत में मॉनसून आने तक इसका असर काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। यही ट्रेंड अब वैज्ञानिकों को उम्मीद दे रहा है कि अगर 2026 के आखिर में अल नीनो मजबूत होता है, तब भी 2027 के मॉनसून तक इसकी ताकत कम हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अधिकारियों का कहना है कि बड़े अल नीनो की यही खासियत होती है कि ये साल के आखिर में चरम पर पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार ये न्यूट्रल स्थिति में भी आ जाते हैं या फिर ला नीना में बदल जाते हैं। अब यहाँ एक और अहम संकेत मिलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी प्रशांत महासागर के नीचे पानी के ठंडे होने के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। ये बदलाव आने वाले समय में ला नीना की तरफ इशारा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि ला नीना आमतौर पर बेहतर बारिश से जुड़ा माना जाता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। उनका कहना है कि इतने लंबे समय पहले मौसम का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। मौसम में अचानक बदलाव भी हो सकते हैं, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि 2027 का मॉनसून पूरी तरह सामान्य रहेगा या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल जो ऐतिहासिक पैटर्न है जो पहले चलता आया है और मौजूदा संकेत सामने आ रहे हैं, वो भारत के लिए राहत देने वाले माने जा रहे हैं। यानी अभी तक जो डर था कि अल नीनो 2027 में मॉनसून को पूरी तरह कमजोर कर देगा, वो खतरा पहले जितना बड़ा नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अल नीनो जरूर मजबूत हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में मॉनसून आने से पहले ऐसे सिस्टम अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। आने वाले महीनों में मौसम विभाग का हर एक अपडेट अहम होगा, क्योंकि इसका असर खेती, पानी, देश की अर्थव्यवस्था तक हर एक चीज पर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।